गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हम लोग देखेंगे अब वेक्टरों के संयोजन में एक कड़ी हम पढ़ चुके हैं। एक कड़ी क्या पढ़ चुके हैं? संयोजन अर्थात वेक्टरों के जोड़ में। वेक्टरों के जोड़ में एक कड़ी पढ़े हैं कि हम जो जोड़ते हैं ज्यामिति विधि द्वारा। ज्यामिति विधि से दो उसमें तीन सिस्टम पढ़ चुके थे। पहला पढ़ चुके थे कि त्रिभुज विधि द्वारा, दूसरा पढ़े थे समांतर चतुर्भुज बना करके, और तीसरा जो भाग पढ़े थे कि एक से अधिक जो है अगर वेक्टर दिए हैं तो उनको कैसे आपस में जोड़ते हैं। ठीक, तो ये जो है ज्यामितीय विधि के आधार पर इनको हम समझ चुके हैं। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि गणितीय विधि से इनका मान कैसे, इनको कैसे जोड़ेंगे। ठीक, इस रूप में गणितीय। तो पॉइंट 2 इसी के फाल में होगा, जोड़ने के फाल में। गणितीय विधि इस विधि में गणितीय विधि में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो समांतर वाला फार्म पढ़े थे उसी वाले फार्म से देखते हैं। हम मानते हैं कि यदि कोई वेक्टर ए दिया गया है या कोई ए जो है जिनका परिमाण जो है दिया गया है वेक्टर ए, ठीक, और इसी प्रकार से कोई वेक्टर बी थीटा कोण बनाते हुए दिया गया, यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए ये कोई वेक्टर बी दिया गया। ठीक, हम क्या करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है तो सबसे पहले इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ते कैसे हैं? जोड़ने के लिए अर्थात गणितीय विधि में समांतर चतुर्भुज का प्रयोग करते हैं। समांतर चतुर्भुज का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि वेक्टर ए के समांतर कोई वेक्टर ए खींचते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, वेक्टर ए के समांतर कोई वेक्टर ए खींचेंगे और वेक्टर बी के समांतर कोई वेक्टर बी खींचते हैं और उसको समांतर चतुर्भुज में इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। तो टेल वाले पॉइंट से कोई वेक्टर बी खींचते हैं, टेल वाले पॉइंट से कोई वेक्टर बी खींचते हैं। अब क्या करते हैं, अब इनका एक समांतर चतुर्भुज जैसे ये था जिस कोण से यहाँ से कितना कोण बनाया था, थीटा। अब जितने कोण पर ये था इसमें क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। इसी के समांतर एक यहाँ पे ऊपर एक लाइन खींच लेंगे, इसके समांतर कोई एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे। ये बी के समांतर हो गया, ये पॉइंट आपका जो गया है ए के समांतर हो गया। ठीक, अब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के लिए पढ़ रहे। अब इसके बाद इसके टेल से एक जो है एक पैरामी एक आर खींच लेंगे। ठीक, पैरामी आर खींच लेंगे। ये कंडीशन हमको मिला। यहाँ से ये कितना टोटल कितना कोण बना रहा था, थीटा। थीटा पूरे के लिए है, थीटा कोण पूरे के लिए। ठीक, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये भी क्या होगा, समांतर है तो ये ए वेक्टर होगा, ये ए होगा, ये भी क्या होगा, बी, अर्थात ये पॉइंट क्या होगा, बी। ठीक, इतना काम करते हैं। ये मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसा दिया गया था जिसको समांतर चतुर्भुज के माध्यम से लगाकर ज्यामितीय विधि लगा करके हम एक जो है एक समांतर चतुर्भुज की संरचना कर लेते हैं। ठीक, वेक्टर के माध्यम से। अब क्या करते हैं, अब इस स्थिति में हम देखेंगे इसमें ए वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ा और इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर आर। अब यहाँ से आर से जो है क्यू पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ाए, वहां से एक जो है लंब खींच लेंगे। किस पर, जो क्यू लाइन को आगे की तरफ बढ़ाए हैं वो पॉइंट हो गया आपका यस। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये थीटा कोण बना रहा है, ये भी कितना बनाएगा, थीटा कोण। ठीक, अब देखते हैं आर यस का मान कितना होगा और क्यू यस का मान कितना होगा। तो इसका मान अगर हम ऐसे है भाग इस प्रकार से दिया गया है, इसका मान बी है
इसका परिणामी इसमें देखेंगे, गणितीय विधि में हम जो देखते हैं उसका परिमाण देखते हैं, ठीक। दिशा जो है थीटा के अनुसार हम देखते हैं, तो यहाँ पे थीटा के अनुसार हम इसकी दिशा देख रहे हैं कि थीटा कोण बनाना। तो ये बी पॉइंट परिणामी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ए, अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये क्यू एस आर है, तो क्यू एस आर ये पॉइंट कितना होगा, अर्थात ये रेखा आर और यस कितनी होगी, आर एस आपका हो जाएगा साइन थीटा फॉर्म लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पे कितना कोण बना, ये वाली रेखा कितना थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब आपका हो जाएगा क्यू एस अपान क्या हो जाएगा क्यू आर के, तो क्यू आर नहीं क्यू एस नहीं, आर एस अपान क्यू आर। तो वैल्यू कितना दिया गया, आर एस का मान निकालना है, तो आर एस बराबर हमको मिलेगा इसका मान बी, तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, तो ये कितना हो गया बी साइन थीटा। ये वैल्यू आगे वाली ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्यू एस बराबर बी कॉस थीटा, क्यू एस बराबर बी कॉस थीटा, ठीक। तो बी कॉस थीटा यहाँ पे जो हमको मिला है, ये मिला है बी, ये मिला हमको कितना प्राप्त हुआ है बी कॉस थीटा, और ये हमको प्राप्त हुआ है बी साइन थीटा, ठीक। ये हमको कैसा मिल गया बी साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम पी क्यू एस एक त्रिभुज बन रहा है, इसी त्रिभुज में हम क्या करते हैं, इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो कहेंगे कि त्रिभुज पी आर एस में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से ए पी आर का स्क्वायर इक्वल पी आर का स्क्वायर, उधर हो जाएगा आर एस का, या ऐसे लिख सकते हैं पी एस का स्क्वायर प्लस, और क्या लिख सकते हैं आर एस का स्क्वायर, ठीक। तो पी एस का मान कितना है, पी एस का मान है पी क्यू प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर प्लस आर एस का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे इसका मान कितना दिया गया, इसका मान दिया है आर, इसका मान कितना दिया गया है पी क्यू का मान कितना है आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए नहीं केवल ए होगा प्लस इसका मान कितना है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, आर एस का मान कितना है, आर एस का मान है प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और सर करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं बी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन होगा, तो कोष्टक में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक। 2ab cos थीटा। आगे अब इसी को और बढ़ा लेते हैं, क्या बनेगा आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, परिणामी निकाल रहे हैं, आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, प्लस क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा,
2ab cos थीटा। r बराबर क्या होगा इसमें, r बराबर होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos। ठीक, अब क्या होगा, ये तो हम निकाल लिया इसका पैरामीटर। अगर हम देखते हैं कि इसका इसमें दिशा कितने, मतलब a के संदर्भ में r की दिशा क्या है, a के संदर्भ में r की दिशा क्या है, b के संदर्भ में नहीं देखें, a के संदर्भ में अगर देखें तो हम मानते हैं यहाँ से अल्फा कोण बना रहा है, तो क्या हो जाएगा कि इस फॉर्म के लिए अर्थात tan अल्फा बराबर हो जाएगा, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा, b साइन थीटा, क्योंकि अब चलेंगे b इसी वाले त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में चल रहे थे, तो b साइन थीटा। ठीक, अपान क्या हो जाएगा a प्लस b कॉस थीटा, a प्लस b कॉस थीटा। या और इसको लिखना चाहे और टर्म में तोड़ करके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan जो है अल्फा बराबर tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, a प्लस b कॉस थीटा। ठीक, तो इस रूप से tan इनवर्स फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, करके इससे भी इनका जो है योग कर सकते हैं, b साइन थीटा a प्लस b कॉस थीटा, और इस फार्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें एक कंडीशन लगा करके देख सकते हैं कि जो r का मान है ये किन स्थितियों में वेक्टर r और वेक्टर b कैसा होगा तब ये नहीं बनेगा। ठीक, जो थीटा वैल्यू दिया गया, ये तो अल्फा का मान हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये इसके बीच में हमको स्थिति ज्ञात करनी, तो यहाँ भी अल्फा मान लीजिए, और उसी फॉर्म में होगा, केवल सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, जहाँ a अर्थात हमको मिलेगा इस फॉर्म के लिए b के टर्म में लिए b से r की जो है डायरेक्शन अगर देखा जाए तो मिल जाएगा tan अल्फा बराबर ये हो जाएगा a किस रूप में, a साइन थीटा अपान b प्लस a कॉस थीटा, b प्लस a कॉस थीटा, यही चेंज होगा भाई। ठीक, अल्फा बराबर हमको मिल जाएगा, अल्फा बराबर मिलेगा tan इनवर्स क्या प्राप्त होगा, a साइन थीटा अपान b प्लस a कॉस थीटा, b प्लस a कॉस थीटा। ठीक, तो ये tan इनवर्स है यार अल्फा फॉर्म में हमको प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन हम देख सकते हैं, एक वैल्यू और थोड़ा सा देख सकते हैं, जो a और a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा है, ये क्या हो रहा है कि इनके बीच में जो कोण बन रहा है, इनके बीच में जो कोण का बन रहा है, उनका कोण जो डिपेंड कर रहा है पूरे पर, a और b पर निर्भर कर रहा है जब परिणामी मान निकालते हैं तब। अगर हम कहें कि यहाँ पे जो थीटा वाला टर्म है, थीटा दोनों वेक्टर a और b दोनों का अगर क्या है एक दूसरे के समांतर, ठीक, a और b जो कोण बनाते हैं ये एक दूसरे के समांतर, तब इनका परिणामी क्या आएगा, एक स्थिति हुई कि जब a और b एक दूसरे के क्या है समांतर, a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के समांतर। ऐसे स्थिति में r बराबर हमको जो प्राप्त होगा, यहाँ पे देख लेंगे थीटा बराबर समांतर होने पर 0, तो काश 0 अंश का मान, तो आप जानते हैं काश 0 अंश का मान 1। ठीक, तो ऐसे में हो जाएगा r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, इनको cos थीटा इक्वल टू 0, तो उसका मान 1। ठीक,
तो ये प्राप्त होगा आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अंडर रूट, ये तो होगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको और तोड़ सकते हैं, तो r बराबर हमको मिल जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी। तो जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, समांतर होने पर इनका परिणामी a प्लस क्या हो जाएगा, b। अब यही चीज अगले में देख लेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के 90 अंश पर हैं तो cos 90 अंश का मान होता है 0, cos 90 अंश का मान होगा 0, तो हमको परिणामी r बराबर जो मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी। परिणामी मान इस प्रकार मिल जाएगा। जब क्या लिखेंगे कि जब थीटा बराबर क्या होगा, मतलब ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश होगा, तो उस कंडीशन में r का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको प्राप्त, ठीक। अब एक कंडीशन और बन रहा है इसमें, कौन सा, विपरीत, तो -1 उसमें होगा, तो -1 होगा तो ए स्क्वायर, जब ए और बी तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो वहां पे r बराबर हमको जो प्राप्त हो जाएगा वह प्राप्त होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। r का परिणामी इस रूप में प्राप्त होगा, तो क्या मिलेगा, r बराबर मिल जाएगा a माइनस b, r बराबर क्या मिल जाएगा, a माइनस b। कब, जब एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक। धन्यवाद।